कि आपके मोबाइल में। जी निधि जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल, हैप्पी ईद। 2 लाइन पेश है पूनम मैम, रूबी जी और पूरे ग्रुप के लिए। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। देखे हैं जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, पर मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पर फक्र, खुदा को हो मुझ पर फक्र, अभी ऐसा काम करना बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमां फतह करना भी बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। थैंक यू। बहुत सुंदर। प्रीति जी। हाँ जी, हाँ जी। पीएमसी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और अब आज हमारी यू कैन हील योर लाइफ का डे 3 है और चैप्टर 3 के साथ आज पूनम जी फिर हाजिर हैं आपके साथ, आपको विजडम देने के लिए। पूनम जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रीति जी, मुझे ये मौका देने के लिए आप सभी को, राजस्थान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, ईद मुबारक। सबसे पहले अक्षय तृतीया की मुबारकबाद। और परशुराम जी का आज जन्म दिवस है, परशुराम जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। परशुराम कौन थे ये तो हम जानते ही हैं। विष्णु भगवान के छठे अवतार थे परशुराम भगवान। ओके, यस। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। सभी कोई कोमलता से आंखें बंद कर ले। जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दें। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर ले, रिलैक्स। अपने बॉडी को रिलैक्स, अपने मन को रिलैक्स, एकदम आराम से शांति से बैठ। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। ये वक्त हमारा है, हमारा अपना है, हमें अपने को जीना है। मैं इनवाइट करूंगी हमारे गुरु पितामह पत्री जी को। मैं इनवाइट करूंगी महाअवतार बाबा जी को। मैं इनवाइट करूंगी लुई एल्हे को, जिन्होंने ये ज्ञान हमें दिया है, ये बुक हमें दिया है। हमारे बुक की लेखिका को मैं इनवाइट करती हूँ, वो हमारे इस सेशन में आए और हम सबको मेरे द्वारा, मेरे कंठों के द्वारा ज्ञान प्रदान करें। ताकि हम अपने जीवन को सुंदर, सहज बना सके। पाँच मिनट इसी एनर्जी के साथ स्वास्थ्य पे ध्यान दे के बैठे रहे फ्रेंड्स।
लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट तक और आंखें बंद रखेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। मन ही मन में कहेंगे, यस मैं तैयार हूँ अपने जीवन को सुव्यवस्थित, सुंदर, सहज, हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ लुई है के ज्ञान को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सब कुछ अपने अंदर चेंज करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स और एक जोरदार ताली और हाथ जोड़कर लोहे को, महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे फ्रेंड्स। मैं मेरी प्यारी रागनी माँ को, गुरु माता को प्रणाम करके आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जाना 2 दिन का जो सेशन था हमारा उसका एक छोटा सा 2 लाइन में मैं बताना चाहूंगी कि पहले दिन हमने जाना, हम जो सोचते हैं वही हम निर्माण करते हैं, यानी हमारे विचार कैसे होने चाहिए उस पे हमें पूरा ध्यान देना है। अगर आपके दिन भर के विचार में कुछ भी नेगेटिव बातें आ रही है तो उसे आप कन्वर्ट करके तुरंत उसको पॉजिटिव में अपने मन में विचार पैदा कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी पॉजिटिव को, जब हम हमारे संग पॉजिटिव होता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं ना, अरे नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है, हाँ ये होगा ही, ऐसे सोचना है। हमेशा पॉजिटिव विचार को ही अपने अंदर आने दें। फिर हमने जाना वर्तमान में अच्छा एनर्जी को अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। हमें लेट गो करना है, सभी को माफ करना है, जो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ दिया है सबसे पहले उन्हें माफ करना है। ये डे 1 हमने जाना। फिर हमने जाना कि एक बिलीव जो होना चाहिए अपने में कि हाँ मैं चेंज होना चाहती हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहती हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो, अतीत में रहना है, मैं अतीत में रहना चाहती हूँ, ऐसा हमें सोचना है। 90% हमें अपने अतीत पे रहते हैं और सबको फॉरगिव करना है। हमें अतीत को भूलना है, वर्तमान में रहना है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब बातें भूल जाइए, वो हमारा अतीत था। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में खुश रहिए, अच्छे रहिए। मेरे साथ जो हुआ उसे कभी याद नहीं करना है फिर से कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया। ये सब बातें हमें बीमार करती है, ये सब बीमारी का घर है। ये सब सोच अगर हमारे पहले मानसिक में आएगा, मानसिक से फिर शारीरिक शरीर में आएगा। मन पहले हमारा बीमार होता है, फिर हमारा तन भी बीमार होता है। तो अब हम अभी भी अगर नेगेटिव इमोशन में है, हम पहले इमोशंस लेवल में बीमार होंगे, फिर वो बीमारी हमारी बॉडी में आएगी। इसीलिए क्या करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। हम हमेशा अपनी कमियों को ही निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपनी कमी को लेट गो करना है, अपने आप को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मानना है कि हाँ मैं ही
सबसे अच्छी हूँ। आई एक्सेप्ट, आप जो भी हो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जो भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत लोगी हूँ। हम हमेशा अपनी कमी को निकालते हैं, वो निकालना बंद करना है। ओके, अपनी क्रिटिसाइज करना बंद करना है, क्योंकि वो हमारा अतीत था, अतीत में हमें नहीं रहना है। अपने आप से प्यार करना है और सभी को माफ करना है। ये हमने जाना इतने दिनों में। आज हम जानेंगे कि कहाँ से आता है यह विचार। ये है लेसन 3, कहाँ से आता है यह विचार। तो फ्रेंड्स, लेखिका सबसे पहले एक छोटे बच्चे के बारे में बताना चाहती है कि जब हम छोटे बच्चे थे, एक बच्चे को देखिए आप, छोटा शिशु जो अपने आप में जीवन के प्रति संपूर्ण है, वो उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैं क्या हूँ, नहीं, वो कुछ नहीं, वो अपने आप में मस्त रहता है। हम भी कभी छोटे थे, है ना, उसमें हम भी मस्त थे, मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए, अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, उनका जो पैटर्न था ना, वही हम अपनाने लगे। उन्हें जैसा करते हुए हम देखते थे वैसे ही हम करने लगे। जो विचार थे उनके, उसी विचार को हम फॉलो करने लगे कि हाँ, मम्मी ने बोला है नहीं, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। ज्यादा अपनी तारीफ सबको मत करो, नहीं तो तुम्हें नजर लग जाएगी। मार्क्स, एग्जाम दे के आए, ये मत बोलो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, नहीं नहीं नजर लग जाएगी। ऐसा होता था ना बचपन में हमारे साथ। ठीक है, मोटा मोटी गया, हम लोग ऐसे बोलते थे कि हाँ मोटा मोटी गया है, बहुत अच्छा तो बोलेंगे ही नहीं, नजर लग जाएगी। ये पैटर्न कौन बताया हमें? हमारे माँ बाप ने। हम अपने माँ बाप को दोषी नहीं दे रहे हैं, दोष नहीं दे रहे हैं, उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। ये क्या है ना, एक वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो विचार आते जा रहे आगे से। वो भी पीड़ितों के पीड़ित है, उन्होंने जैसे देखा वैसे हमें बताया, हमने जैसा देखा हम अपने बच्चों को बता रहे। मगर अब हम सतर्क हो गए, तो अब हमें वो पैटर्न को चेंज करना है। जब हमारे पास इतनी अच्छी बुक आ गई है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सज्जन संगत कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो पहले कहाँ करते थे लोग इतना कुछ, मगर हम तो कर रहे हैं ना। तो उनके साथ अब हमें कोई फॉलो नहीं करना है, हमें अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना है। तो लुई है कहती है कि हम अपना रियल तो भूल ही गए हैं कि हम कौन है। हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बचपन में हमने देखा था। हमने अपना पावर दूसरे को दे दिया है, एंड 90% लोग अपने अतीत में ही रहते हैं। जो पास्ट, जो बीत गया, उसको लेट गो करना सीखना होगा। अतीत में ही रहते हैं ना, जैसे आज घर में कोई शादी भी हो रही है ना, तो हमारे दादा दादी या हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए। सालों से हम लोग के घर की यही रीत है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। साड़ी पहनना चाहिए, सर ढक के पूजा करना चाहिए। आजकल हम लोग करते हैं क्या? चेंज किए ना अपने हिसाब से, वैसे ही सब कुछ चेंज करना है। अब तो सूट पहन के, जींस पहन के, टॉप पहन के भी पूजा कर लेते हैं। सर ढकना तो बहुत दूर की बात है। पहले सर ढक के रहो, सब कुछ तो कितना कुछ चेंज आया। आज यहाँ मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो, अच्छा ये आप स्पॉटलाइट मेरे को कर दिए क्या? मैं सबको देख नहीं सकती। कल वाला ठीक था, नॉर्मल था क्या? मैं सबको देख सकती थी। मेरे ख्याल से यहाँ शायद एक या दो जन ही साड़ी पहने हुए होंगे। सब चेंज किए ना अपने आप को पैटर्न। मैं जब बोलूंगी ना अपने आप मेरा आ जाएगा, आप ना ऑल कर दीजिए उसको। तो हम लोग अपने आप को कैसे चेंज किए हैं, वैसे ही लुई है कहती है कि हमें अपना पैटर्न को चेंज करना है। नहीं अभी भी नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आप, एक जब हम छोटे थे तो हम लोग कितने खुश रहते थे, हमें कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, अपना खाया पिया मस्त रहा, पढ़ाई किया, ABCD पढ़ लिया, हो गया बस। हमें जो चाहिए वो हमें मिल भी जाता था, प्यार व्यार कुछ भी ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ मम्मी को ये चीज खराब लग रही है तो मैं ये नहीं करूं। अब हम क्या करते हैं, नहीं ये चीज खराब है, इसे नहीं बोलना है, अपनी तारीफ खुद नहीं करना है,
ज्यादा लोगों के सामने सज धज के नहीं जाना, नहीं तो नजर लग जाएगी। ऐसा हम लोग क्या है ना, सीखते हुए आए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो छोटा बच्चा कितना परफेक्ट होता है, वैसे ही हम भी परफेक्ट हो सकते हैं बड़े होकर भी। अब लुई है कहती है, एक एग्जाम्पल देखिए कि एक गुलाब को देखिए, जब वो कली होती है तब भी बहुत सुंदर होता है। छोटी सी कली हम लोग देखते हैं ना, थोड़ी सी इतनी सी खिलती है, कितना सुंदर, फिर वो इतना खिलता है, फिर भी सुंदर होता है, फिर वो पूरा फूल बन जाता है, तब भी सुंदर लगता है। वो हर रूप में सुंदर लगता है। तो वैसे ही हमें भी परफेक्ट, वैसे ही हमेशा, हमें छोटे थे तब भी वैसे ही हमें अच्छा रहना है, बड़े होकर भी हमें वैसे ही फूलों की तरह सुंदर स्वस्थ वैसे ही रहना है जैसे एक छोटा बच्चा रहता है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने पावर को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या पावर थी बचपन में, अब वो पावर को हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो लुई है उसके लिए कहती है कि हमें जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। तो क्या कार्य करना है, एक सबसे पहले एक एग्जांपल देती है कि हमें मानसिक शुद्धिकरण करना है, मतलब हमारे मन में जो बैठा है उसका शुद्धिकरण करना है। जैसे हम लोग दिवाली में कैसे साफ सफाई करते हैं, कितने अच्छे से करते, एक एक रूम की जाला को झाड़ते हैं, जो चीजें हमारे काम की है उसे हम रखते हैं, जो काम की नहीं है, जो खराब हो गई, जो हमारे यूज की नहीं है, उसे हम क्या करते हैं ना, फेंक देते हैं। दीमक लग गई, कीड़ा लग गया, तो उसे हम लोग रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं ना, फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि दिवाली में लक्ष्मी पूजा करना है। अगर खराब चीजें रहेगी, गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी हमारे घर में। हमारा ये सोचना है। हम इसीलिए दिवाली में एकदम पूरा साफ होना चाहिए, इतना सा भी जाला नहीं होना चाहिए, इतना सा भी मैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पैसे की देवी आ रही है हमारे घर में, लक्ष्मी माँ आ रही है, इसीलिए हम लोग अच्छे से साफ सफाई करते हैं। वैसे ही क्या हम अपने मन को मानसिक शुद्धिकरण करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ तो पैसा दिख रहा है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, पैसा आने वाला है, लक्ष्मी जी आने वाली है, घर में दीपक जलाते हैं, सजाते हैं घर को। वैसे ही लुई है कहती हमें मानसिक शुद्धिकरण भी वैसे ही करना है। कैसे करना है? मन के अंदर जो भी गंदगी है, जैसे घर के अंदर जो जाला रहता है हमें उसे झाड़ के हटा देते हैं ना, वैसे ही मन के अंदर जो भी घृणा, द्वेष, किसी से कुछ भी गिला शिकवा, सबको हटा देंगे। वो हुआ मानसिक शुद्धिकरण। जैसे हम कमरे की सफाई करते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें रख लेते हैं झाड़ पोंछ के साथ, तो अच्छी अच्छी यादों को हम रख लेंगे। खराब जो है, जो हमारे काम की नहीं है, 1 साल का पेपर इकट्ठा हो गया तो हम रखते हैं क्या? नहीं, अभी हमारे काम का नहीं है, बेच दो उसे, फेंक दो, किसी को दे दो, डोनेट कर दो, ऐसे करते हैं ना हम लोग। उसी तरह हमें मानसिक शुद्धिकरण की भी जरूरत है। मानसिक शुद्धिकरण यानी मन में जो भी विचार हमारे खराब है, जो हमें बीमार कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं हमारे अंदर, उसे निकाल दीजिए। क्लियर है ना फ्रेंड्स? और लुई कहती है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हमें मानसिक शुद्धिकरण भी करना चाहिए? नहीं सोचते, सिर्फ घर का शुद्धिकरण कर लेते हैं। मानसिक अशुद्धि को हम कैसे साफ कर सकते हैं? अगर कमरे की सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, वैसे ही करना है मानसिक शुद्धिकरण। मतलब अच्छी अच्छी बातों को दिमाग में रखिए, खराब बातें को, जलन की भाव है, किसी कोई आपको कुछ बातें बोल दिया है बचपन से लेके अभी तक, सबको बाहर निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो बातें हमें दुख तकलीफ देती है, हम अपने दिमाग को इतना भर लिए हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में होना ही बंद हो गया है। एक कमरा अगर पूरा भरा हुआ है, उससे सामान बाहर नहीं निकालेंगे तो अच्छी चीजें हम ला सकते हैं कि अगर पुराना फर्नीचर नहीं फेंकेंगे, पुराना टीवी नहीं फेंकेंगे तो नया वहां कैसे लगाएंगे? जो टीवी खराब हो चुकी है, अब काम की नहीं है, उसको हम लोग फेंक देते हैं ना, फिर नया लगाते हैं ना। वैसे ही एक भरे हुए में और सामान नहीं रख सकते। एक पूरा कमरा अगर भरा हुआ है
तो उसमें और हम फर्नीचर या बेड या टीवी या कुछ भी हम और नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करना होगा, अनावश्यक चीजों को हटाना होगा। वैसे ही मन है, मन में हम अनावश्यक बातें को भर के रखे हैं तो अच्छी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो नहीं होती, वो सबको हमें निकालना है। मेंटल बैगेज जो हम रख रखे हैं उसको खाली करना है। एक एग्जांपल देती है लुई है कि जब हम खाना खाते हैं और कुछ भी बच जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, उठा के तो नहीं रखते कि कल वापस इसी को थोड़ा पानी वानी डाल करके सब्जी को वापस इसी को ठीक करके खिला देंगे, नहीं ना। जो बच गया, रोटी बच गई, तो क्या हम उसे कल के लिए रखते हैं, उसी को वापस बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। उसी तरह हमें क्या करना है, पास्ट के लिमिटेड बिलीफ को, जो कुछ भी नेगेटिव हमारे अंदर जो है, जो किसी ने बचपन में हमें बोल दिया था, वो नेगेटिव बातें हमारे अंदर है अभी तक। अगर हम उसी में अटके रहेंगे तो हम अभी का जीना अच्छा नहीं जी सकेंगे। अच्छा कैसे अपने लाइफ को अच्छी कर सकते हैं। अब जो हमारे माता पिता, क्या होता है बचपन से हमारे माता पिता, बहुतों के, मैं ये नहीं बोलती हूँ सबके, हमारे संग सबके संग ऐसा हुआ कि हमारे मम्मी पापा या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या कोई परिवार हमें बचपन में क्या बोलता है, तुम कोई भी बात ऐसी बोल सकते हैं, 2-5 मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम तो पढ़ ही नहीं सकती, तुम तो बुद्धू है, दिमाग एकदम तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, बकलोल है। मेरे को बचपन में सर बोलते थे, इसीलिए मुझे याद है, बकलोल है ये, मतलब बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, बेवकूफ है, दिमाग तेज नहीं है। तो ऐसी बातें टीचर स्कूल में, तुम हमेशा फेल ही होगी, तुम्हारा इतना ही नंबर आएगा, ये सब क्या है ना, हम लोग बचपन से सुने हैं और उसी को हम लोग मन में रख रखे कि मैं हमेशा फेल ही आऊंगी, मैं हमेशा अच्छा कुछ मैं कर ही नहीं सकती। रीता जी ध्यान से सुनिए, आपको नींद आ रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए। तो बचपन ये बहुत काम की बात है फ्रेंड्स। बचपन में हम लोग ये सब, हमारे रिश्तेदार कभी कुछ बोल दिए ना, हीन भावना, तुम तो कितनी गंदी लग रही हो, काली लग रही हो, कितनी काली हो तुम, किस पे गई हो, कोई मम्मी पे बोल देगा, कोई पापा पे बोल देगा, कोई दादा दादी, कोई पड़ोसी पे, किसी पे भी नाम ले सकते, वो हमारे मन में बैठ जाता है। बचपन में अगर हम कुछ गाना गाते हैं और अचानक से कोई मम्मी पापा या सुने, कितना बुरा गा रही हो, मत गाया करो तुम, ये कोई तुम्हारी आवाज है गाने लायक, चुप रहो। तो हम लोग बचपन में वो पैटर्न बैठा लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ मैं गा ही नहीं सकती अच्छा, मैं अच्छा पढ़ ही नहीं सकती, मैं अच्छा कुछ कर ही नहीं सकती, ये सब हमारे मन में बैठा हुआ है अब तक, और वही विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे यू आर नॉट गुड, लाइफ इज नॉट गुड, ज्यादा हंसो मत वरना रोना पड़ेगा, ज्यादा हंसोगे तो नजर लग जाएगी, इस तरह की कई बातें बच्चे के मन में आएगा कि मैं हंसूं, मगर वो नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि उसे याद आ जाएगी अपने मम्मी की बात या अपने पापा की बात या अपने रिश्तेदार की बात, नहीं नहीं हंसने से मुझे रोना आएगा, मैं नहीं हंसूंगा। वो खुल के हंसना चाहता है मगर वो नहीं हंसेगा, क्योंकि वो उसके मन में एक बैठ गया है कि हंसने से रोना पड़ता है। उसे याद आ जाएगा कि किसी ने कहा था कि ज्यादा हंसोगे तो रोना आएगा, इसलिए मुझे नहीं हंसना है। वही पैटर्न हमें दिया गया है, यही हमारे मन में बैठा हुआ अब तक, हमने भी बच्चे को एक पैटर्न बना दिया है। तो लुई है कहती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आसपास देखकर वो अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। एक और एग्जांपल देती है कि किसी बच्चे को माँ बाप ने यह कह दिया कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुमसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता से क्या, व्यापार के लिए पैसा मांगता है, पहली बार उसे लॉस हो जाता है, फिर वो अपने पापा से, पिताजी से पैसा मांगता है, फिर उसे लॉस हो जाता है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बचपन से ही तो यही सुनते आ रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा मूर्ख हूँ, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता हूँ। ठीक ही बोला था मेरे के पापा ने कि मेरा कोई काम ढंग से नहीं होता। फिर पैसा लगाता है, फिर लॉस खा जाता है, उसके पापा फिर क्या बोलते हैं,
आज तक बचपन से तुमसे कुछ काम नहीं हुआ, तुम कुछ बिजनेस कर ही नहीं सकते, छोड़ दो तो बिजनेस, जाओ 2000-4000 की जॉब कर लो। तो उसे क्या लगता है, हाँ मेरे को वो 2-4 हजार की नौकरी, मैं दरबान की नौकरी कर लूंगा, कोई बात नहीं, मेरे से बिजनेस नहीं होगा। वही उसका वो बड़े होके भी वही पैटर्न बन गया है। और वह समझ लेता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, जो उसे बचपन में सुना था, वही उसका पैटर्न बन जाता है। तो लुई है कहती है कि हमें अपने विचार को पॉजिटिव में बदलना होगा, सोचना होगा कि मैं व्यापार में सफल हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। अपने को बदलना होगा, उस पैटर्न को भूल जाइए, अपने अतीत को भूल जाइए और नया बिलीफ सिस्टम कीजिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। इसीलिए मैं रोज ये स्टार्टिंग में बताती हूँ कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, ताकि आप अपने अंदर अंदर ये ना सोचो कि अरे यार मैं तो मोटी हूँ, कहाँ से दुबली हो जाऊंगी। नहीं, आप सोचो यस मैं तैयार हूँ अपने आप को स्वीकार करने, यस मैं बिजनेस कर सकती हूँ। जिसको भी जो चीज लगता है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, उसको आप चेंज करो। कोई अगर पार्लर चला रहा है, पार्लर नहीं चल रहा है, तो ये सोचो नहीं मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलेगा, मैं इसे चला सकती हूँ, वंडरफुल, मैं बहुत कमा सकती हूँ, ऐसा। तो अब आप क्या करेंगे, अपने आप को, एक कॉपी पेन है ना फ्रेंड्स, एक पेज में लिखिए आप, क्या लिखना है, कॉपी पेन निकालिए, फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा सा और समझा देती हूँ क्या लिखना है, कि हम समाज में रहते हैं ना, तो हमारे परिवार वाले, टीचर है, दोस्त है, माता पिता है, जब हम उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, तो कई बार हम अपने प्रति इनसे कई नेगेटिव बातें सुनते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। कोई धार्मिक स्थल में भी जाते हैं, कोई पंडित बोल देता है हाथ देख के, झूठ में, उसको आता नहीं है, जाता नहीं है, कुछ भी, वो कौन होता है हमारे भविष्य के, नहीं नहीं आपका तो टाइम बहुत आगे 4 साल खराब है, आप थोड़ा देख देख के है ना कदम फूक फूक के रखिएगा। बस उसके मन में कुछ भी खराब होता है, एक बिल्ली भी रास्ता काट, हाँ वो पंडित जी बोला था मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं गिर गया, हाँ वो पंडित जी की बात सही हुई थी, इसीलिए मैं गिरा हूँ, मेरा टाइम खराब चल रहा है। वो इसी को रिपीट करता है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, 4 साल मेरा टाइम खराब चलेगा, पंडित जी ने बोला है। तो ये सब बिलीफ सिस्टम हम लोग बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें हम अपने रिश्तेदार से, कोई गुरु से। अब हमारे पत्री जी जैसे गुरु तो पहले नहीं थे ना, लुई है बोलती है, जब पहले तो नहीं थे, अब हमारे पत्री जी गुरु इतना अच्छा हमें ज्ञान देने लग गए, अब इतने अच्छे अच्छे गुरु जागरूक हो गए। पहले तो वही साधु सन्यासी लोग थे जो थोड़ा सा जानते थे, और उसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना एक धंधा हो गया था उस समय, कि हाँ हाथ देखो, अच्छा तुम्हारा ये टाइम कब ठीक होगा, तुम ऐसे से पूजा करा लो, तब तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार होगा, इसका भी ग्रह चल रहा है, ये दोस्त चल रहा है, वही उसके माँ बाप पूजा पाठ कराने लग जाते हैं। हाँ इसके तो ज्यादा पढ़ाई नहीं लिखी है, ठीक है बीकॉम तक कर लेगा ये, उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं लिखी हुई है, बस बचपन से उसके मन में बैठ गया, हाँ पंडित जी बोला था मैं बीकॉम तक ही पढ़ूंगा, रोज हर साल, अच्छा 8 में हूँ 9, अच्छा बीकॉम तक ही तो पढ़ना है, पंडित जी तो बोला ही है, मेरे जन्म पत्री में हाथ में लिखा हुआ है कि मेरे नहीं है। तो ये सब जो आप बचपन से सुनते आए हैं, इसमें से कोई भी बातें, मैं जस्ट एग्जांपल दी हूँ, इसमें से कुछ भी बातें जो आप बचपन में सुनते आए हैं, नकारात्मक बातें अपने प्रति, वो आप लिखिए पेपर में, शुरू से लिखिए, टीचर से, टीचर ने मुझे कहा था ऐसा, मम्मी ने मुझे कहा था ऐसा, कोई पड़ोसी ने मुझे ऐसा कहा, तुम डांस नहीं कर सकती, तुम गाना नहीं गा सकती हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते, तुमको तो चाय बनाना भी नहीं आता, तुम कभी खाना बना ही नहीं सकती। ऐसे कई नकारात्मक बातें हम बचपन में सुने हैं, वो सब आप एक पेज में लिखिए, 5 मिनट का टाइम देते हैं, आराम से सोच सोच के लिखिए। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से हैंड रेज कीजिए, मैं वापस से समझा देती हूँ। नकारात्मक बातें जो बचपन से हम लोगों ने सुनी है, बचपन से आज तक जो हम लोगों ने सुनी है, वो नकारात्मक बातें आप लिखिए एक पेपर में।
याद नहीं रखते, ये तो बहुत अच्छी बात है, वही तो करना है, भुलाना ही तो है। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बचपन में से, तुमको कोई नहीं समझ सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, कभी कोई तुमको बोला है आपको कि भाई मैं स्मार्ट नहीं हूँ? यस, निर्मला जी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ मैं। यस निर्मला जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। यस बोलिए। हाँ, तो कोई बात बचपन में सोचती ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तो क्या लिखूं? याद कीजिए, याद आ जाएगा, एक दिन में याद नहीं आएगा, इतनी इतनी पुरानी बातें, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि हमें हर कोई सब अच्छा ही अच्छा बोला है। बचपन में बोला था, मेरे माँ बाप ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, मगर मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी ये कामचोर है, इससे काम नहीं होता है। एक दिन झाड़ू पोछा लगाने बोलते तो मैं कामचोर, ये कामचोर है, इससे काम नहीं होता, ऐसे ही प्यार से कोई बोला है, कुछ ऐसा बात है। याद कीजिए, नहीं याद आता है तो याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। ओके। जो आप बचपन में नकारात्मक बातें सुने हैं कि ये मैं ऐसी हूँ, कोई आपको बोल दिया आप मोटे हो, या आप डांस नहीं कर सकते हो, आप सुंदर नहीं लग रहे हो, आप काले हो, आप ये हो, आप वो हो, आप मूर्ख हो, आप में दिमाग नहीं है, कुछ भी ऐसी बातें जो टीचर भी स्कूल में कभी कही होगी, रिश्तेदार जब फर्स्ट टाइम आपको मिले होंगे, अरे इसकी हाइट इतनी कम कैसे है, इसकी तो हाइट बढ़ेगी नहीं, ये तो इतनी रह जाएगी, ऐसा कुछ भी बातें। जो लोग का कैमरा ऑन है मैं देख सक रही हूँ, वो लोग लिख रहे हैं
जो लोग का कमरा कैमरा ऑन नहीं है, मुझे पता नहीं वो लिख रहे हैं कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, आई डोंट नो। इसीलिए बोलती कैमरा ऑन रखा करो। यस, स्वाति जी का हैंड रेज है। यस स्वाति जी बोलिए। हाँ, मैं बचपन से बहुत ही पॉजिटिव बात सुनकर बड़ी हुई हूँ। मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर सकोगे। हमेशा मुझे उत्साह दिया जाता था कि तुम कोशिश करो, जरूर तुम कर पाओगे। तो Very good. ये सारे जो नेगेटिव सोचना किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मगर मैं खुद अपने आप को हमेशा इंफीरियर देन अदर पीपल ऐसा कभी कभी सोचती थी। पढ़ाई लिखाई में मेरा मार्क्स कम आते थे तो मुझे लगता है मेरा आसपास में जो भी कोई है वो बहुत अच्छा है मुझसे। म्यूजिक के मामले में भी ऐसा होता था। मैं अच्छा गाना कर लेती थी, मगर कभी कभी ऐसा लगता था नहीं, मेरा क्वालिटी ठीक नहीं है, आसपास में जो लोग हैं वो मुझसे बहुत बेटर है। ये मेरा प्रॉब्लम था, खुद की प्रॉब्लम थी। तो आप मगर वो भी किसी लिख ने सकते हो, आप वो भी लिख सकते हो कि जैसे आपको बचपन में लगता था ना कि मैं गाना नहीं गा सकती, तो आप ये भी लिखिए, उसी को लेट गो करना है अभी। ठीक है, जो ठीक भी आपके अंदर बचपन में वो पैटर्न बना हुआ आपके अपने प्रति है, या कोई आपको बोला है, या कहीं सुन मिला है आपको, कुछ भी। ठीक है। यस, थैंक यू। ज्योति जी। मैम मुझे कभी भी है ना, वो जो मैथ्स की टीचर थी ना, वो हमेशा बोलती थी तुम कभी भी पास नहीं हो सकती हो। तो वो मेरे को हर टेस्ट में, हर एग्जाम में 10 में से 0 नंबर देती थी, और घर बोलती थी पापा से साइन करवा के आओ। हमेशा ऐसे बोलती थी तुम पास नहीं हो सकती हो, तुम कभी पास नहीं हो सकती हो। हाँ, तो वही आप लिखिए वो कि तो मैं कभी काम नहीं कर सकती, मैं कभी, जो भी आपको नेगेटिव बातें बोली गई है वही लिखिए। ओके, यस। आशा जी कैमरा ऑन कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। यस, बोलिए आशा जी। निधि जी। यस, बोलिए निधि जी। हाँ दीदी, बचपन से जैसे चाइल्डहुड में और टीनेज में थोड़ा सा टॉम बॉय लाइक रखा था घर वालों ने, क्योंकि लड़का नहीं था फैमिली में। तो इट्स काइंड ऑफ कि मुझे सजना सवरना कभी ज्यादा मतलब नीडेड नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, और या क्या पता मेरा इनर सेल्फ नहीं जाता इस चीज के साथ। तो व्हाट शुड आई डू? एक मतलब सेकंड, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? लड़का मतलब लड़का के रूप में आपको देखना चाहते थे, लड़का नहीं था घर में। हाँ, घर में नहीं थे तो हम सबको ऐसे ही छोटे वाले जितने भी हुए थे ना, तो वी हाँ आर हाँ, जस्ट समझ गए। लाइक हाँ हाँ। फ्री एंड फ्रैंक। तो जैसे पापा आईएएस थे तो वही सिखाते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो दीदी मेकअप वगैरह और इन सब की ओर ज्यादा कोई ऐसा कभी मन नहीं गया। और सोसाइटी में जैसे होते हैं ना गैदरिंग वगैरह या कोई ऐसा फंक्शन, सोशल फंक्शन, जाना है, करना है, आना है, बट कभी ऐसा एक्साइटमेंट नहीं लगता है। अभी तो खैर एक ऐसे पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें छूती नहीं है। पर पहले भी मतलब कॉलेज लाइफ में काफी सिंपल लिविंग ही, और एक फीमेल के तौर पे मुझे कहीं कमी महसूस होती है कि नहीं यार,
दूसरी जो फीमेल्स होती हैं, गोटा जरी वाली साड़ी और मेकअप एंड तड़क भड़क, और हस्बैंड से पैसे लेना, इवन पर्स से चुराना और मजे से, मतलब कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है मुझ में फेमिनिज्म का लैकिंग है कि क्या पता नहीं, अंदर से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट तो शुड आई डू। आप उसी को लिखिए कि हाँ मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। जो आपकी नेगेटिव बातें थी वो लिखिए कि मैं सोचते हैं ना आप कि मैं, मेरे को सजना था, जाना था, कुछ जरी गोटा पहनना था, पैसे लेने थे, मगर वो नहीं कर सके ना आप, तो वो नेगेटिव ही बातें आप लिखिए, उसी को लेट गो करना है कि आप नहीं, ऐसा एज नहीं अ किए, अब वैसा एज अ करना ड्यूटी चाहते तो कर लेती हूँ दीदी, सोसाइटी में हैं। चलना है तो एज अ ड्यूटी कर लेती हूँ, अंदर हम्म। से नहीं आता है, तो वो लाने अंदर के से लिए। नहीं आता ना, हाँ। हाँ, तो वो लाने के लिए ही करना होगा कि हाँ मैं अपने आप को, मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने अच्छे के लिए मैं करना चाहती हूँ और मैं करूंगी, उसको लेट गो करना है। जो आपके मन में था मगर आप जबरदस्ती करते थे, उस नकारात्मक भाव को लेट गो करना है और उसको पॉजिटिव में बदलना है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, सभी का हो गया लिखना? अभी भी लिख रहे हैं? लवली जी लिख रहे हैं, चलिए लिखिए, 2 मिनट का और टाइम दे देती हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि सभी लिख रहे हैं तो अभी मैं आगे सेशन नहीं बढ़ाऊंगी, लिखने देते हैं सबको। आज कुछ बातें याद आएगी, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको रात में फिर से लिखिएगा, बहुत सारी बातें उस समय भी याद आएगी जिसको हमें अपने निकालना है, लेट गो करना है। यस, हैंड रेज है क्या? एक सेकंड। आईजी इनर, इनर जर्नी अभी भी चल रहा है क्या? आईजी में आप लोग फंसे हुए हो? अतीत को भूल जाओ, पास्ट में आ जाओ। लीजिए, अनम्यूट कीजिए, प्रशांति राव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ है अनम्यूट। देखिए मैंने ऑप्शन दिया आपको, अनम्यूट जहाँ लिखा हुआ उसको दबाइए। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अब हाँ, अब हो गया, बोलिए बोलिए। ओके मैम, हाँ थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्ते। पहली बार आई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारा मेडिटेशन करती थी, मतलब लास्ट ईयर 2020 से। पता नहीं अभी नवंबर से मैं मेडिटेशन ठीक से कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे बॉडी में इतना पेन उठता है कि 3 बजे जब उठती थी मैं, 3 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, सुबह उठ ही नहीं पा रही, मॉर्निंग 7 हो जा रहा है मेरे को। मैंने आज 7 बजे से लेकर 8 सवा 8 बजे तक मेडिटेशन तो किया था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे क्यों नहीं कर पा रहे, बॉडी पेन बहुत होता है। इसके लिए मैं क्या करूं मैं? इनर जर्नी कोर्स दोनों किए चीजें थे ना करते। पूरा? इनर हाँ जर्नी ठीक कोर्स है। किए थे? जी 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 मैम। उसमें आप सुने नहीं थे? शरीर में दर्द नहीं होगा कब? जब हम ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान करेंगे तो शरीर में दर्द होगा। शरीर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नेगेटिविटी अंदर है वो बाहर जब निकलेगी, नाड़ी मंडल शुद्धि होगा, 72,000 जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं सब में क्लींजिंग होगा, तब ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर आएगा। और जब वो क्लींजिंग होगा तब बॉडी में दर्द होगा। तो दर्द होना बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी नाड़ी मंडल शुद्धि हो रही है। पहले नहीं होता था, ध्यान में बैठने के बाद दर्द होता है, इसका मतलब आपकी क्लींजिंग हो रही है। जो हम लोग कई कई जन्मों के अपने अंदर, हम लोग पिछले जन्म में पता नहीं मांसाहार खा के आए, किसको काटे, किसको मारे, किसका रेप किए हैं, किसको हिंसा किए हैं, क्या करके आए हमें नहीं पता ना। वो सब हमारे कर्मा अब ध्यान से निकलेंगे। जब निकलेंगे तो एक औरत जिस वक्त माँ बनती है उस समय जो दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में, वैसा तक दर्द होता है हमारे बॉडी में। वो मैम तो सही में उसे होता है। सहन करना है।
आप ये सोचेंगे कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठूंगी, तो आप वहीं फंस जाओगे, अटक जाओगे, फिर आपको 50 जन्म और लेना पड़ेगा। उस दर्द को अपने आप जाने दीजिए, महीना 2 महीना 40 दिन एकदम नियम से कीजिए। देखिए 40 दिन बाद आपका दर्द धीरे 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 खत्म। मेरा भी पहले होता था ऐसे ऐसे ऐसे, बस आंख नहीं खोलती थी, दर्द हो रहा है, बैठ ही नहीं पाते हैं। होता है, जितना जितना हम कर्म करके आए उतना ज्यादा दर्द होगा। और एक दूसरा बात कि सुबह जो बोलते हैं मैं नहीं उठ सकती, उस बिलीफ को आप चेंज करो। मैं सुबह उठ सकती हूँ, मैं ध्यान में बैठ सकती हूँ, मुझे ध्यान करना है। यस मैम मैं 3 बजे उठती थी। 3 बजे उठ के 4 से 6 वो श्यामला अम्मा का रहता था प्रोग्राम, वो करती थी। उसके बाद में आईजे किया, उसके बाद में अपना बुद्धा बनो कार्यक्रम किया, करुणा ध्यान भी सब कुछ किया मैम। पता नहीं लास्ट ईयर नवंबर में अपन ऋषिकेश गए थे, उस वक्त से मैं इतना कंटिन्यू जर्नी 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 हो रहा है मेरे लाइफ में। अभी तक इवन मई 12 को भी जाऊंगी। आदत छूट गया ना आपका एक बार, इसीलिए वापस से अपने आदत में डालिए, वापस से अपने आदत में डालिए, तब आपका होगा उठना। आप सोच लीजिए उठना है तो उठना ही है, करना है तो करना है। मुझे अपनी नारी मंडल शुद्धि करनी है, पूरा दर्द को खत्म करना है। मैम ये रेगुलर करेंगे आप? कब तक करेंगे? ये 19 चैप्टर का है बुक। अच्छा। और मेरा सुबह अमृत वेला ध्यान भी होता है 4:30 से 6:30 बजे तक। रूबी जी अपने ग्रुप में लिंक डाल देंगे। हाँ 4:30 बजे से 4:30 से 6:30 तिब्बतियन बाउल का होता है। इतना अच्छा अच्छा उसमें एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों को। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहा के बैठना, नहीं कुछ ऐसा नहीं। मैं खुद ही नहीं नहाती 4:30 बजे तो मैं किसी को क्यों बोलूं नहाने। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए। बहुत लोगों को अपना पास्ट लाइफ दिखा है उसमें। मंगला जी है, उनको अपना पास्ट लाइफ रोज दिख रहा है, वो रोज मर रहे, रोज जी रहे, रोज मर रहे। बहुत कुछ क्लीनिंग होता है, उनके इतना शरीर में प्रॉब्लम था। बहुत लोग मैम वन मोर आप क्वेश्चन पूछना मुझे एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना इतने सारे लोगों को इतने सारे मतलब एक्सपीरियंस होते हैं ना मैम। मैं 6 घंटा ध्यान करने के बावजूद मेरे आंखों के चश्मे के नंबर भी मैंने कम कर लिया ओनली ध्यान से। 0.1 पे आके मैम 2.5 to 3.75 था मेरे, माइनस प्लस दोनों था। अभी 0.1 पे आ गई हूँ, इसमें तो मेरी खुशी है। दवाई भी यूज करती हूँ, मतलब मेरे बाईपास सर्जरी हुआ है, फिर भी मैं दवाई भी बहुत कम यूज करती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैम मेरे को ये लगता है कि मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिखने का मतलब ही ध्यान होता है क्या? हाँ कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। सुनिए मेरा बात, ध्यान में दिखना क्या होता है। एक अभी जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने उन्हें चॉकलेट दे दे के, लोभ दे दे के, तुम स्कूल से आ गए ना, तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क रखूंगी, तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाऊंगी, ये जो दिखना है ना, ये एक लोभ देते हैं मास्टर हमें कि हाँ वो ध्यान में बैठे, ये एक चॉकलेट की तरह है। और ध्यान का रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि आपका दवाई कम हो गया, आपका चश्मे का पावर कम हो गया, आपके डेली लाइफ में आप कितने सकारात्मक हो गए, अवेयरनेस में रह गए। ये एक्सपीरियंस मायने रखता है, कुछ दिखना कुछ मायने नहीं दिखता। दिख के क्या होगा? दिख के भगवान आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे, जाओ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हो गया कल्याण तुम्हारा। आज तक किसी को नहीं हुआ। देखना ही नहीं है, हमें क्यों देखना है? जिन्हें देखने की जरूरत होती है उन्हें ही दिखेगा, जिन्हें नहीं जरूरत है उन्हें नहीं दिखेगा। देखने की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें लोभ देना पड़ता है। हर बच्चे को चॉकलेट देके स्कूल नहीं भेजा जाता, कोई बच्चा राजी राजी भी जाता है ना। ओके क्लियर? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। ध्यान कराएंगे क्या? अभी थोड़ा सा टाइम है, हो गया सब। चलो आप सब अब अच्छा फटाफट ये आशा जी बोलिए, फिर हम लोग आगे सेशन बढ़ाएंगे क्योंकि 1:30 बज गया। यस आशा जी अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्कार। मैम जो लिख रहे हैं तो उसमें अपने जो पर्सनल हम जो है खुद है वो भी लिख सकते हैं मैम? जैसे अभी तो हम नेगेटिव लिख रहे हैं, जो हमारे अंदर पॉजिटिव भी हमारे अंदर जो छिपी हुई गुण है उस गुण को भी लिखना है? नहीं, अभी नेगेटिव को लेट गो करना है, पॉजिटिव को लेट गो नहीं करना है। ओके ठीक है। ठीक है, जो नेगेटिव भरा हुआ है गंदगी को निकालना है। दिवाली में गंदगी निकालते हैं, अच्छी चीज बाहर नहीं फेंकते ना, वैसे ही। हाँ ठीक है, ठीक। यस रीता जी। नमस्ते। नमस्ते।
बोल रहे हैं ऐसे तो पहले बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं। म्यूट कर लीजिए ना जो लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपकी वहीं से आवाज आ रही है क्या? हाँ, बोल रहे हैं कि ऐसे पहले तो बहुत लोग बहुत बोले हैं, लेकिन हम तो वो भूल चुके हैं, पकड़ के बैठे नहीं है। हाँ, तो तो क्या बहुत ही अच्छा बात है। नहीं नहीं नहीं, अभी अगर आपको कोई बात याद आ रही है मतलब आप उसको अभी तक निकाले नहीं है, उसे अभी एकदम अभी भूल का जाना है होगा। बात मैम, हाँ, अभी है कुछ बात, लेकिन पहले का नहीं है, अभी है। अभी का भी लिख सकते हो आप, बचपन से अभी का लेके भी। आज तक। यस, अच्छा, सबको लेट गो करना है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, कौर जी, तृप्त कौर जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ऐसे कि मुझे बचपन में तो कभी पेरेंट्स या टीचर्स वगैरह कभी कुछ नेगेटिव नहीं कहते थे, बस सिर्फ इतना था कि शी इज वेरी शाय, इंट्रोवर्ट। तो मुझे अभी तक वो मेरी चीज है, मैं मतलब अभी हैंड तो वही रेस। लिखिए, आप वही लिखिए, उसको लेट गो करना है। हाँ, बस वो मेरी प्रॉब्लम चली जा रही है बड़ी मुश्किल से। हाँ 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 हाँ, वो लिखिए, जो है वही लिखिए। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके। थैंक यू। यस, मंजू जी। जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मैडम मैं 4:30 बजे वाले ग्रुप में जुड़ना चाहती हूँ। ओके, मैं आज लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ मैडम, मैं जुड़ना चाहती हूँ मैडम। मैं सुबह वो बुद्ध वनो में ना, वो 6:30 बजे तक होता है, तो वो नहीं अटेंड कर पाती, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, आज ग्रुप में दे दूंगी। ओके। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हो गया ना सबका बातचीत? लोअर हैंड कर लो। तो अब क्या है ना, जो भी आप नेगेटिव बातें लिखे हो, जो बचपन से आपको सुनने मिला है नकारात्मक शब्द, उसको आप लेट गो कीजिए। जैसे कोई मुझे समझता नहीं है, उसको आप लेट गो कर दीजिए कि हाँ, सब कोई मुझे समझते हैं, वो मुझ पर हंसेंगे, उस बात को लेट गो कर दीजिए। नहीं, क्यों हंसेगा वो मुझ पे? नहीं हंसेगा, क्यों हंसेगा? मैं तो बेस्ट हूँ, मैं कोई जोकर थोड़े ना जो लोग मुझ पे हंसेंगे। उसको लेट गो कर दीजिए। जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये अगर बचपन में किसी ने आपको बोला है, उसे लेट गो कर दीजिए। नहीं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। इस तरह से सब बातों को पॉजिटिव में कीजिए, उस पुरानी बातों को बाहर निकालिए। दिवाली में जैसे हम कचरा निकालते हैं, वैसे कोने कोने से खोज खोज के कैसे निकालते हैं हम लोग दिवाली में। ऐसे तो हर दिन साफ सफाई करते हैं, मगर दिवाली में स्पेशल सफाई होता है। टान पे भी, अलमारी का कोना कोना तक भी, एक एक चीज, इतना सा धूला नहीं रह जाए। वैसे ही ये चीज को भी आप लोग का होमवर्क है। कुछ भी सारे दिन में आपको वो भी बात याद आए कि अरे, ये बात मेरे अंदर बचपन से नेगेटिव आ रहा है अभी तक, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, उसको लिख लो और उसको लेट गो करना है। उसको भूल जाना है, उसको पॉजिटिव में बदलना है। ओके, समझ में आ गया ना सबको? तब अब लुई है कहती है कि क्या होता है ना, कि एक एग्जांपल देती है कि अपने आप को बालक के रूप में देखिए। ठीक है, यदि उस बालक को हम लोग एक कमरे में बीचों बीच बैठा दिए, ठीक है, बीचों बीच बैठा दिए, या एक कमरे में है वो, और हम माँ बाप दोनों जन उस पे चिल्ला रहे हैं, तुम तो बेवकूफ है, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता है, तुम तो ऐसा है, तुम तो वैसा है, तुम तो ये है, तुम वो है। 3 साल का बच्चा है वो, हम 3 साल के हैं, मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? या तो मैं सुस्त होके एक कोना में पड़ जाऊंगी, बैठ जाऊंगी चुपचाप, है ना? और या फिर वो 3 साल का बच्चा क्या करेगा? सारा चीज गुस्सा में उथल पुथल, पूरे घर का सामान उठा के इधर फेंका, उधर फेंका, ये किया वो किया, पूरा घर को अस्त व्यस्त कर देगा। तो ये क्या होता है? ये उस बच्चे का बता रही है कि वो कोई भी काम ठीक से फिर वो नहीं करेगा, उसके द्वारा अफरा तफरी मच तफरी पर नजर डाले, और साथ ही उसे एक दो थप्पड़ भी लगा दे कि हाँ तुम ऐसा है, तुम वो ऐसा है, या फिर उस जगह को ऐसा कर देगा बच्चा, दोनों में से एक ही तरीका अपनाएगा। या तो वो चुपचाप बैठ जाएगा मार खा के, या फिर अफरा तफरी मचा देगा। लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि हमने उसे इतना डांटा, इतना मारा, वो दो ही रास्ता अपना रहा है,
या तो अपने जीवन में अफरा तफरी मचाएगा, या फिर वो चुपचाप शांति से बैठ जाएगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और अगर उसी बच्चे को अगर हम प्यार से बैठे बातें करें, हाँ तुम तो बहुत अच्छा है, उसे कहे हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी बहुत परवाह करते हैं, और वह कितना तेज है, होशियार है, वो जिस तरीके से काम करता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वो गलतियां भी करता है लेकिन उससे वो सीखता भी है। ऐसे अगर हम उससे बोलेंगे, कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ है बाबू, तुम करो, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे, है ना। आप अपने अंदर या किसी कोई ऐसा आपके सामने भी एग्जाम्पल होगा जो बचपन में ये दो बच्चे आपके नजर में आए होंगे, उस दोनों को आप कंपेयर करके देखो कि दोनों में से किसकी क्षमता अच्छी है, जिसे प्यार से समझाया गया, जिसके दिमाग में ये दिया गया कि तुम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमारे आगे जो बच्चे हैं, हमारे अपने बेटा बेटी, कोई बड़े उम्र के है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनको बच्चे को प्यार ही देना है बचपन से। उसकी किसी भी गलती को यही बोलना है, इस गलती से तुम क्या सीखा, ये नहीं कि तुम तो हमेशा गलती करता है। अब हमें वो पैटर्न अपनाना है। इसीलिए वो लेखिका इतना अच्छा एग्जाम्पल देकर समझा रही है। तो इसमें क्या होता है ना, लेखिका कहती है कि हम लोग अपने माँ बाप को इसमें दोष नहीं ठहरा रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने ऐसा किया इसीलिए आज मैं ऐसी हूँ। नहीं, हम लोग अपने माँ बाप का चुनाव खुद करके आते हैं, किसी को दोष नहीं ठहराना है। हम लोग बहुत सारे सेशन में ये सुन चुके हैं कि हम लोग अपने माँ बाप का चुनाव खुद करके आते हैं ऊपर ही। तो इस बुक का मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी कि मैं इस सिद्धांत से सहमत हूँ कि हम खुद अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सब सीखते हैं वो हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। मतलब हम क्या है ना, चूज करके आए अपने माँ बाप को कि मुझे ये करना है, इसके लिए मेरा ये होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा ऐसे होने चाहिए, तभी मैं ये लेसन अगले जन्म में जाकर कर सकूंगी, सीख सकूंगी। हम लोग अपने माँ बाप का चुनाव इस तरह से करके आते हैं, जैसे अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश, सब कुछ हम चूज करके आते हैं कि मेरे को क्या कैसा रंग मिलना चाहिए, मेरे को क्या कैसे माँ बाप मिलना चाहिए, मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, सब कुछ हम लोग अपना ही चुनाव रहता है। इसीलिए लुई कहती है अपने माँ बाप को दोष नहीं देना है। इस धरती पर हमारा आना स्कूल के समान है, सीखने के लिए हम आए हैं। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिक के स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार आपने जिन माता पिता को चुना है वे उन बातों में पूर्ण है जो चीज आप सीखना चाहते हैं। इसीलिए माँ बाप को दोष नहीं देना है। समझ में आया ना फ्रेंड्स? इसीलिए हम लोग उस माँ बाप को चुने हैं कि वो हमें इस पद पे आगे बढ़ा सकेंगे। अगर मुझे ब्यूटिशियन बनना है तो मैं ब्यूटिशियन के स्कूल में जाऊंगी कोर्स करने, मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक के स्कूल का कोर्स करूंगी। वैसे ही हम अपने माँ बाप को चूज करके आए कि ये हाँ यही परफेक्ट रहेगा मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए। इसीलिए माँ बाप का चुनाव हम लोग खुद करते, इसीलिए उन्हें दोष नहीं देना है। और जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगली उठाते हैं और कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरा लाइफ खराब किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमने स्वयं ही उन्हें चुना है कि हाँ ये मेरी मम्मी होनी चाहिए, ये मेरे पापा होने चाहिए, ये मेरा बच्चा होना चाहिए। सब कुछ हम लोग अपना रिश्ता ऊपर ही तय करके आते हैं। फिर नेक्स्ट बोलती है दूसरे की बात जो हम बचपन में सुनते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वो खुश नहीं होते हैं तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाल दी जाती है। बड़े भाई बहन कैसे अपने ऊपर मम्मी पापा का गुस्सा, मम्मी पापा से मार वो खाते हैं और गुस्सा अपने छोटे भाई बहन पे निकालते हैं। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स?
ये तुम्हारी गलती है, ये तुम ऐसे हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते, ये बड़ों का खेल है, ये बच्चों का नहीं है। ऐसे हमारे बड़े भाई बहन हम पर रोज जमाते हैं। तो लेखिका कहती है स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हो। लुई हे को 5वीं में जब वो थी तब उसके टीचर ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा लंबी हो, तुम डांस नहीं कर सकती हो। तो मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी क्षमता को, इच्छाओं को दबा दिया। जब तक कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर गई। वो क्या हुआ ना, फिर नृत्य करने का वो उसने मन से ही निकाल दिया कि टीचर ने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे कोई गाना गा रहा है तो बोलते नहीं नहीं तुम्हारा आवाज अच्छा नहीं है, हर कोई गाना नहीं गा सकता, तुम नहीं गा सकता। तो हम लोग वही पैटर्न में जीते कि हाँ बचपन से वही सीखते हैं, नहीं नहीं मैं गाना नहीं गा सकती, मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। इस तरह की काफी बातें हैं। तो लुई कहती है पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, न केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसीलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता है पड़ोसी क्या सोचेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, घर में कुछ होता है, अरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, तुम ऐसा ड्रेस पहन के जा रही हो, तुम इतनी रात को घर आई हो, पड़ोसी क्या सोचेंगे, बचपन में इतना शाम को आई हो, स्कूल से इतना लेट से आई हो, पड़ोसी क्या सोचेंगे। तो इसका भी हम पर प्रभाव पड़ता है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। हम लोग उसी हिसाब से अपना काम तय करने लग जाते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बचपन में आपको प्रभावित किया। तो क्या करना है, बचपन में जो लोग आपको मोटिवेट किए उसकी बातों को याद रखिए। हाँ, चाहे वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सबके माँ बाप नेगेटिव ही बात बोले, अच्छी बात भी बोल सकते हैं, अच्छी बात भी बोले ही होंगे श्योर, पड़ोसी भी अच्छा बोला होगा। तो वो सब बात जो आपको प्रभावित की है उन बातों को याद रखिए। यानी दिवाली की सफाई में अच्छी चीजों को जैसे हम रखते हैं, खराब को निकाल देते हैं, वैसे ही अभी बचपन की जो नेगेटिव बातें आज तक जो हमारे साथ हुआ बचपन में बड़े में, वो सबको निकालना है। और अच्छी अच्छी बातें, कोई मेरी तारीफ किया, हाँ पूनम बहुत अच्छा सेशन दे रही है, मैं वो याद रखूंगी। किसी सेशन में मैंने कुछ गलत कर दिया, अरे उसको तो आता ही नहीं, क्या यार तुम ऐसा बोल दिया, ऐसे थोड़े ना होता है, मैं उस बात को भूल जाऊंगी, है ना, ऐसा। ओके। तो और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में एवं टेलीविजन पर आने वाली विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें बहुत होती थी। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं कि यदि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हो जाएंगे। जैसे टीवी में ऐड आता है ना, फेयर एंड लवली, ये लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, हाँ ये मैं लगाऊंगी तभी मैं गोरी होंगी, इससे मैं कपड़े धोऊंगी तभी मेरा कपड़ा साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये मैं लगाऊंगी अपने हेयर में तभी मेरे हेयर अच्छे होंगे। ऐसे भी बहुत सारे टेलीविजन में देखा हुआ एड जो आज तक हमारे दिमाग में है, वो सबको भी निकालना है कि नहीं फेयर एंड लवली लगाना या कोई भी क्रीम लगाने से ही मैं गोरी होंगी, नहीं तो मैं नहीं होंगी। ऐसा पैटर्न को भी चेंज कीजिए। इस तरह की चीजें अगर हम नहीं इस्तेमाल किए तो हम बेकार या गलत हो जाएंगे। ऐसा हम बहुत सारा टीवी में ऐसा ऐड आता है। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो जो भी रहे हो, हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए आए हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी दिव्यता भरी है, उसको निकालिए अपने अंदर से। चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो उसे भूल जाइए। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। तो लुई कहती है वो सब भूल जाइए, अपने परिवार को दोष मत दीजिए, जो टीवी में ऐड देखे हैं इसके कारण ये लाइफ अच्छी होगी, ये लगाने से, वो सब भूल जाइए। तो क्या है, आज से नो कंप्लेन, नो ब्लेम, I accept my life 100%. I take full responsibility of my life. इसी आधार पे हमें जीना है। प्यार करें, अपने आप को बीमारी के बारे में बार बार ना बोले, नफरत, हेट, ये सब दिमाग से निकाल दे।
नफरत, हेट, ये सब से जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मैंने एक चार्ट बनाना है, मैं शेयर करती हूँ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, आप लोग उस चार्ट को 1 मिनट के लिए देखिए, क्या क्या चीज से हमारे अंदर नफरत, हेट ये सब आता है। यस फ्रेंड्स, दिख रहा है ना? देखिए, ये 2 तरह के चार्ट है। एक है लो फ्रीक्वेंसी, सुनाई दे रहा है ना फ्रेंड्स सभी को? लो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? गिल्ट से, हैट्रेड से, एंगर से, डाउट से, इरिटेशन से, पावरलेसनेस से, इनसिक्योरिटी से, जेलस से, रेस से, वरी से, ये सारा मैं इसको मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी ग्रुप में। और ये सब जब हमारे अंदर रहेगा तो हम डाउनवर्ड होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। ये लो फ्रीक्वेंसी आती है ये सब होने से, एंगर, गुस्सा, डाउट किसी पे, गिल्ट, दोषी ठहराना और जेलस, ये सब से लो फ्रीक्वेंसी आती है। और अपवर्ड हायर एनर्जी वाइब्रेट क्या करती है? हायर एनर्जी पॉजिटिव सोचने से, बिलीफ सिस्टम से, ऑप्टिमिज्म से, हैप्पीनेस से, मतलब खुश रहने से, जॉय, लव, पैशन, होपफुलनेस, आशावादी होने से, ये सब से हम हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी हमें वाइब्रेट करती है जब हम प्यार में रहते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं अपने अंदर, खुश रहते हैं। इसको आप लोग 1 मिनट देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हमारे जो ग्रुप है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स? यस, तो समझ में आया हाई लो का क्या है फ्रीक्वेंसी, कैसी कैसी बातें सोचनी है, कैसा हमें रहना है, हाई में जाना है कि लो में, ये अब आप पे डिपेंड करता है। यस, अब मिरर उठाइए फ्रेंड्स फटाफट, 5 मिनट हम मिरर वर्क करेंगे। आज का लेसन यही खत्म हुआ है। फिर हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, 5 मिनट मिरर वर्क करेंगे। सभी एक मिरर को ले अपने साथ, अपने सामने रखे, अपने आप को देखे मिरर में। अपने आप को देखे, मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पहला लाइन वही होना चाहिए, आप जैसे भी हो आप अपने को स्वीकार करो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। 5 बार बोलिए अपने मन में, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मन से बोलिए, ऐसे नहीं खाली मुंह से बोलना नहीं है, जुबान से, मन से वो भावना आनी चाहिए कि हाँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, प्यार दीजिए अपने आप को। बोलिए वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल, वाओ आई एम सो लवली, मैं कितनी सुंदर हूँ। आज तक अपने आप को प्यार ही नहीं किया, कितनी सुंदर हूँ मैं, वाओ मेरे हेयर कितने सुंदर, मेरे आईज कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है, मेरे आईब्रोज बहुत सुंदर, मेरे होठ, मेरे नाक। अपने आप को प्यार दो पूरे एकदम, कि ऐसा लगता है जैसे कि आप लड़का और कोई लड़की देखने गए हो और बहुत सुंदर लड़की देखी, कैसे ने वाओ कितनी सुंदर है ये, वैसा फील आना चाहिए अपने आप को देख के कि वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ। या आप लड़की हो और कोई आपको स्मार्ट सा लड़का देखने जा रहा है, या आप यंग हो और उस समय जब आपने शादी के टाइम में देखने गया है, पहली नजर में अगर बहुत अच्छा लगा आपको लड़का, तो कितना मन में खुशी होती है, वाह कितना स्मार्ट है, इससे मेरी शादी होगी। वैसा फीलिंग होना चाहिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। अपने आप को किस कीजिए ऐसे करके, वाह आई लव पूनम,
आई लव यू पूनम, आई लव यू पूनम। ऐसे अपने नाम को याद करके, अपने नाम को बोल करके आई लव पूनम ऐसे बोलिए कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा शरीर मुझे बहुत प्यारा है, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा पूरा बॉडी मुझे बहुत प्यारा है। आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने बॉडी से बहुत प्यार है, मैं अपने पूरे शरीर को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा अंग अंग मुझे बहुत पसंद है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। आई लव माई सेल्फ। लवली जी अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं क्या, या दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं? चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसको भी एक मिरर पकड़ा दीजिए और उसको भी बोलिए अपने आप को प्यार करे। यस, उसको मिरर दीजिए और बोलिए मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। और फ्रेंड्स, बच्चों को अच्छा हुआ कि ये बच्ची मुझे दिखी, मुझे ध्यान आ गया। आप बच्चे को, अपने बेटा हो बेटी हो, बचपन से ही यही सिखाइए कि हाँ तुम बहुत सुंदर हो, अपने आप को प्यार करो, कभी आईने में देखकर अपने प्रति कुछ भी गलत मत बोलो। ये मत सोचो मैं बहुत दुबली हूँ, मैं बहुत काली हूँ, गलत बात एक भी नहीं बोलना। मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, आई एक्सेप्ट, मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने आप को स्वीकार करने की भावना उनके मन में जगाओ। अभी से हम लोग तो अब जागरूक हुए हैं 40 के बाद, बच्चों को अभी से जागरूकता लाएं। यस लवली जी, उसे समझाएं अच्छे से कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। यस थैंक यू। उसे शर्म आ रही है, उसे बोलो अपने आप को प्यार करे। मम्मी को प्यार बाद में कर ले बेटा, अपने आप को कर ले पहले। यस, आई लव माई सेल्फ। ये मिरर वर्क हर बच्चे को करना चाहिए फ्रेंड्स। यस, 1 मिनट और प्यार कर ले अपने आप को। बहुत सालों तक प्यार नहीं किए, और दिन में 4 बार 5 बार मिरर को देखिए। अगर नहीं भी जा रहे हैं मिरर के सामने तो भी जाइए, नहीं जाऊं मैं अपने आप को 1 मिनट प्यार करके आऊं, ये बोलकर अपने आप को प्यार कीजिए। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं यंग हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ। सारी अच्छी अच्छी बातें, दुनिया की कोई भी अच्छी बात ऐसी नहीं छूट जानी चाहिए जो आपने अपने आप को नहीं बोला है। प्यार कीजिए अपने आप को। कविता जी को प्यार करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन दियो आपको। यस बोलिए। नमस्ते पूनम जी। नमस्ते। अरे यार, बोलिए। प्यार करना तो अभी सीखा ना अपने आप से, इसीलिए तो हाँ हैंड रेज किया है। अच्छा, नहीं, ये भी मैंने हमारे इसलिए साथ 100 डेज से 150 डेज से हमारे साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स, और रोज अमृत वेला ध्यान भी करते हैं, इन्हें भी बहुत अच्छा इसी लगता है। मैंने इसी पर्पज से किया है कि सुबह मैं खुद सामने से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुबह करो आप लोग। बॉडी में भी चेंजेस, लाइफ में भी चेंजेस, हर एक चीज में आप लोगों को फर्क दिखेगा। और सुबह जो अमृत बेला जो पॉजिटिव, ध्यान है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो डालते हैं, जो सुबह अपने आप ही हो जाता है आज कि रूबी जी उठना ज्वाइन है। किए थे मगर आधे में भाग गए, मैं देखी थी। पॉजिटिव वो अफर्मेशन लास्ट में करवाती हूँ, उस समय रूबी जी नहीं थे। हर एक चीज को जो आज का है वो कल खत्म कर देंगे, जो कल का वो आज परसों नहीं, कल खत्म। रात में किए थे। यस, कल रात में ज्वाइन किए थे, आज नहीं, कल रात, पूरा का पूरा। कल रात में और ज्वाइन किए। पूनम जी, मेरा तो ये है, मैं बच्चों को शुरू से ही बोलती हूँ, बच्चे बोलते हैं आपको तो कभी हम वो लगते ही नहीं है। मैं कि यार कितने तो प्यारे लग रहे हो तुम लोग। हाँ सही बात है, कहीं मोटिवेट आते करना हैं चाहिए जाते बच्चों को। हैं जब कि उन्हें तैयार हो ये भी लिए, बताइए मम्मी बच्चों कैसे को। लग रहे हैं। हाँ, आपसे कुछ उन्हें आपसे पूछने का फायदा नहीं है, आप तो कभी नहीं बताते अच्छे से। तो इसलिए मैं कि प्यार तो ग्रुप हम में डाल करते। देंगे ज्योति जी, सुबह का जो है ग्रुप में डाल दूंगी मैं, आज ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगी। नहीं, बहुत पूनम जी, मंगला आंटी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। अमृत मैं वेला ध्यान से बहुत फायदा है। यस, मैं 11 ना पॉजिटिव एफर्मेशन भी करवाती हूँ फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड भी कराती हूँ सुबह, फॉरगिवनेस भी कराती हूँ। मेडिटेशन के बाद आधा घंटा का हम लोग का ये सेशन रहता है, तो इससे भी हमारी क्या ना आदत हो जाती है।
तो मैं लिंक डाल दूंगी या रूबी जी डाल देंगे ग्रुप में। तो वो सुबह का टाइमिंग है, अच्छा है ना, सब करेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। 40 लोग रहते हैं सुबह में। रात वाला तो भी डाल फ्रेंड्स, दीजिएगा। ओके ओके, रात का भी मैं डाल दूंगी। बल्कि रात वाले में भी थोड़े से एफर्मेशंस आप ऐड कर लीजिए ना। फिर क्या होगा ना, रात में हमारा स्वाध्याय चलता है, अभी कल से अच्छा, ही सिर्फ स्वाध्याय करते मेडिटेशन हैं। शुरू हुआ ओके है। ओके हाँ, क्योंकि हम है ओके ना ओके एक बुक का स्वाध्याय करते हैं, फिर सप्ताह भर सिर्फ मेडिटेशन, तभी तो कल बहुत कम लोग थे। सिर्फ मेडिटेशन 2 घंटा। अभी हमारा जो रात का हो रहा है ना, वो क्लींजिंग हो रहा है। मैं बोली बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है, अपने आप को इतना एनर्जी से भर लो कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भगवान बुद्ध जब पृथ्वी पे आते हैं, हम सबको ब्लेस करे कि हाँ, हमारी आध्यात्मिक लाइन आगे बढ़ती रहे, हम सभी अच्छे 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 और अच्छे होते जाए, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहे। इसीलिए एक सप्ताह अभी 6 तारीख तक सिर्फ मेडिटेशन होगा। उसके बाद फिर मैं बुद्ध बनो पे ही सेशन दे रही हूँ, रात में 8:30 से 10:30 तक। यस फ्रेंड्स, प्यार हो गया। चले, अब बस ये लास्ट हैंडरेज देती हूँ, फिर हम लोग। यस मंजू जी बोलिए, मेडिटेशन करेंगे फिर। यस मैम। मैम मेरी बैक कमर में बहुत दर्द रहता है मैम, मैं इस वजह से थोड़ा सा सुबह के टाइम बैठ नहीं पाती हूँ। आप अभी अभी ज्वाइन किए क्या? नहीं मैम, ज्वाइन तो मैंने फरवरी से, मैं पहले से भी मेडिटेशन नहीं, कर रही अभी अभी आज का सेशन अभी अभी ज्वाइन किए क्या? क्योंकि ये दर्द पे मैंने बहुत कुछ मैम बताया था अभी। मैम। हाँ, जी मैम, इसीलिए वो आप मैंने ये ना, मैम आप नोट कर लिया जो आप बता रही थी। ये जो दर्द पे मैंने बहुत कुछ बताया है, आप आज का YouTube लिंक सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। और मैं शॉर्टकट में फिर एक बार बता यस देती हूँ, क्योंकि हमारे ध्यान का टाइम भी हो रहा है, कि दर्द होना अच्छी यस बात है, हमारे बॉडी का क्लींजिंग होता है, नाड़ी शुद्धि होती है। जब नाड़ी शुद्धि होगी तभी हमारी थर्ड आई ओपन होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो मेडिटेशन में दर्द को बर्दाश्त कीजिए नहीं और मैम, बैक बैठे में रहिए। साइड में मेरे कमर में मैम पेन रहता है। कहीं भी मैम हो बैठने सकता में मैं है, सुबह कहीं भी हो सकता है, मैं दर्द वैसे कहीं भी भी हो ऑलरेडी बना सकता रहता है। है, साधना भी करती हूँ मैम, जैसे साधना में नहीं बैठूं तो भी मेरे पेन रहता है इसमें बैक में। ओके, अच्छा, साधना में नहीं तो मैं बैठते तो ज्यादा भी देर नहीं होता बैठ है। पाती हूँ। तब एक बार आप डॉक्टर से हाँ कंसल्ट कर लीजिए ना, तब एक बार आप डॉक्टर से जी कंसल्ट मैम, कर वही लीजिए। और जी साधना में बैठे आराम से ऐसे बैठे, कोई जरूरी नहीं एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठना, आराम से सोफा पे ऐसे बैठिए, आराम से आप 3-4 तकिया लगा के, ठीक है? ओके, थैंक यू। यस रूबी जी, अब हम लोग आगे बढ़े जी मैम। ध्यान के लिए। जी बिल्कुल। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा पानी पी ले, 2 घुट सभी कोई, क्योंकि ध्यान से पहले पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। हमारा जी और घबराता है, क्लींजिंग होता है तो हमें अनईजी लगता है, तो पानी जरूर पीकर ही बैठना चाहिए। हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले। लास्ट में मैं होमवर्क दूंगी, अभी आप लोग ध्यान कर लीजिए। आज का फॉर्मेशन जो है, लास्ट में वो 5 बॉडी का पार्ट्स का भी बताऊंगी। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहती हूँ। आप लोग सिर्फ यस यस भी कर सकते हैं, पूरा लाइन नहीं भी दोहराएंगे तब भी चलेगा। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मतलब जो अतीत हमारा बीत गया, उसे आवश्यक इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि वही मुझे आज में लाया है, चेंज करने के लिए अपने आप को। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। आंख बंद करके फ्रेंड्स, आंखें बंद करके बैठे, ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरे को साफ कर सकूं। मैं जानता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से शुरुआत करता हूं। इसीलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरुआत करता हूं।
मतलब क्लींजिंग करना, सबसे छोटे मतलब छोटी छोटी बात जो हमारे अंदर है वो भी मैं निकालना शुरू कर रही हूँ। और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। इसी वाइब्रेशन के साथ अपने सांसों पे ध्यान देते हुए 5 मिनट हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। पूरा ध्यान, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट निशब्द ध्यान कीजिए विदाउट म्यूजिक। अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें फ्रेंड्स। अभी कोई सोच विचार नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं हम विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब हम विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाता है और हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी, आकाश गंगा का प्रभाव होने लगता है। तो अपनी श्वासों के साथ जुड़कर विचार, सारे विचार को छोड़कर खाली, बिल्कुल खाली होना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वासों पे पूरा ध्यान बनाए रखेंगे। श्वास इस तरह से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब हम श्वासों के लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर आता है, इस बात पे ध्यान देंगे। कहीं हम गलत श्वासें तो नहीं ले रहे हैं। एक बच्चे की तरह पेट बाहर आता है। जब बच्चे सोए रहते हैं तो आप देखिए उनका पेट फूलता है श्वास लेते वक्त, उसी तरह श्वास लेना है। नॉर्मली स्वाभाविक सहज सुंदर श्वास के साथ रहेंगे। श्वास के साथ कोई खींचातानी, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें।
महसूस करें ऊर्जा के प्रभाव को अपने बॉडी में। आपका पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होगा। ऊर्जा का प्रभाव आप अंदर प्रवाहित करेंगे। इस ऊर्जा के साथ बने रहें। एक भी श्वास आपको बिना बताए, बिना जानकारी के नहीं जानी चाहिए, आनी चाहिए। पूरी जानकारी रखिए अपने श्वासों के बारे में। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। इसी श्वासों के साथ बने रहे अंतिम 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड्स फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। जिन्हें इच्छा नहीं है आँख खोलने की वो लोग ध्यान में ही बैठे रहें, कोई बात नहीं। आंखें बंद करके भी आप सुन सकते हैं आगे का बात। और जो लोग ध्यान से निकलना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखे 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे और एक ताली बजाएंगे आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। लुई हे को धन्यवाद बोलेंगे, महातार बाबा जी को धन्यवाद, पत्री जी को धन्यवाद। सभी के लिए जोरदार ताली। ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं 5 ऐसे बीमारी के बारे में बताऊंगी जो जिसमें क्या नई विचार प्रति